टीचर आपके फेवरेट चैनल इंग्लिश लवर्स पर। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज बोले जाने वाली इंग्लिश सीखे मेरे साथ। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर इंग्लिश सीखने की आदत पड़ेगी तभी तो आप इंग्लिश बोलोगे ना। तो आज हम एक ऐसी मतलब तैयारी करने वाले हैं बिना ग्रामर सीखे। आज आप थोड़ा सा डेली जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना वैसे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करना है आपको बोलने की, और जितने भी सेंटेंसेस मैं कर रहा हूं सभी के सभी आपको मेरे साथ यहां पर करने हैं। ठीक है, और जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम शुरू करें आज की वीडियो। हेलो हेलो, कहां से जुड़े हो भाई, एक बार बता दो। अरे वाह, और जितने आए हैं उतने तो लाइक होने चाहिए ना, इतना तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना ज्यादा इधर उधर की बातें किए। तो देखो दोस्तों, इंग्लिश में ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको हमेशा हर कदम पर फेस करनी पड़ती हैं। आपको हर दिन इनमें से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आप परेशान हो जाते हो, भाई इनकी इंग्लिश तो नहीं आती मुझे। तो चाहे आपको टेंसेज आते हो, चाहे आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रखे हो, फिर भी ये चीजें आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो ट्रांसलेशन इनकी हम करते हैं ना। सबसे पहले मेरी समझ से बाहर है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो आप इन सभी डेली यूज के जो इंग्लिश के वाक्य हैं वो अब बनाना सीखेंगे। भाई आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट, जो करना था आई डिड वॉट। अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, भनक लगना, गेट विंड ऑफ, दूर दूर तक, फार एंड वाइड। भाई रातों रात कुछ नहीं होता, ओवरनाइट, मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, और मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो, और कुछ भी कहो, से व्हाट यू विल। तो ये जितने भी इस तरीके के वाक्य बनते हैं, अब इनको हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। और जो आ गए हैं वो लाइक कर दें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरी समझ से बाहर है। तो जब भी आपको कोई चीज देखने में अजीब लगती है, आप कहते हो भाई मेरी समझ से तो ये चीज बाहर है। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, तुम्हारा फैसला मेरी समझ से बाहर है। योर डिसीजन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये तीन शब्द याद रखो, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है भाई, उसका जो व्यवहार है ना यार वो मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। तो उसका व्यवहार यानी कि her behavior is beyond my understanding। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर। तो कई बार लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनको इतना राई का पहाड़ बना देंगे, फिर आपको यही कहना पड़ता है भाई तेरी जो समस्या है ना वो मेरी समझ से तो क्या है, बाहर है। ठीक है, तुम्हारी समस्या, योर प्रॉब्लम या योर इश्यू इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। समझ आ रहा है। और लास्ट है, उसकी हरकतें मेरी समझ के बाहर है। हरकतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होगा जल्दी से बताइए। ये जुड़ गए हैं आरती शर्मा और नंदू कासवान, आरती शर्मा। हाँ जी बताइए, उसकी हरकतें। दोस्तों जो हरकतें होती हैं उनको हम कह सकते हैं एक्शंस। हर एक्शंस, आप कहिए हर एक्शंस आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आपके कहने पर। कई बार होता ही है कि लोग कुछ भी काम कर लेंगे और मान ले अगर मामला बिगड़ गया तो कहते हैं कि मैंने तो भाई तेरे कहने पे पैसे लगाए थे, मैंने तो तेरे कहने पर ये खरीदा था। मम्मी पापा को कहेंगे आपके कहने पर मैंने फॉर्म भरे थे, देखो नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं। तो आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट, मैंने आपके कहने पर उससे बात की। आई टॉक टू हर ऑन योर बिहेस्ट। योर बिहेस्ट यानी आपके जिद करने पर कह लो, या आपके कहने पर, या आपके मनाने पर कह लो, है ना, परसुएड करने पे कह लो। रवि मेरे कहने पर तुमसे मिला था। रवि मेट यू। अब देखो यहां थोड़ा अलग है कि मेरे कहने पर, ऑन माय बिहेस्ट, कि भाई मैंने जिद की थी कि भाई मिल ले इसे। हमने तुम्हारे कहने पर घर खरीदा था। वी परचेज्ड द हाउस ऑन योर बिहेस्ट। और मैं तुम्हारे कहने पर जन्मदिन मना रहा हूं। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन योर बिहेस्ट। अब हम भाई आपके कहने पर यहां आया हूं, मैं आपके कहने पर यहां आया हूं, तो आप कहोगे आई केम हियर ऑन योर बिहेस्ट। आई केम हियर ऑन योर बिहेस्ट। ठीक है, लाइक कर दिया सबने? जो भी बच्चे आए हुए एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, आई टेक्ड नहीं होता है, टॉक्ड होता है बेटा। थॉट संभालो अपने। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है भाई, जो करना था, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपके हाथ में। तो जो करना था मैंने कर दिया। आई डिड what I wanted to। ठीक है, जो सोचना था मैंने सोच लिया। I thought what I wanted to। ठीक है, इसमें हम ये wanted to इसलिए भी लगा सकते हैं क्योंकि जो आप करना चाहते थे, देखो जो आपने कर दिया, I did what I thought। आप यहां ये भी लिख सकते हैं I did what I did। I did what I did। I did what I thought। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सही होंगे। जो बोलना था मैंने बोल दिया। I did I wanted to say। I did what I wanted to say, या I said what I wanted to say। ठीक है, I said what I wanted to say। जो लिखना था मैंने लिख दिया। I wrote what I, मतलब जो आप करना चाहते थे वही तो किया ना आपने। I wrote what I wanted to, इतना लिखोगे तो भी पूरा माना जाएगा। जो खरीदना था मैंने खरीद लिया। I bought what I wanted to। Okay, I bought what I wanted to। ये दो सेंटेंसेस आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। फिर है अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन। अगर ऐसे ही चलता रहा, है ना। कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ आए हैं? आज सोमवार है, 1 दिसंबर है, पहला दिन है महीने का, शुरुआत नहीं है,
एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि भाई आज से चलो हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। 2025 का आखिरी महीना आज शुरू हो गया है, ये साल खत्म होने में सिर्फ 31 दिन बाकी हैं। तो आज पहले दिन से जो बच्चे लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको आज ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी, क्योंकि यही मोटिवेशन जो है ये आपको लाइफ में कामयाब करता है। लेकिन ना तो मोटिवेशन है, ना जोश है। आधे बच्चे बिस्तर में पड़ गए होंगे, 9 बज गए ना, सर्दियां आ गई हैं, तो क्या करना क्या चाहते हो? है बस यही रह गया आप सबकी लाइफ में कि बस पड़े पड़े चीजें अपने आप मुंह में आके डल जाएं, बाकी सभी आप लोगों के लिए काम कर दें। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है घर बैठे पैसे मिल जाएं, लेकिन हर किसी की किस्मत में वो चीज नहीं है दोस्तों। और जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, उसकी खुशी उस बंदे से 100 गुना ज्यादा होगी जो खैरात में कामयाब होता है। ठीक है, और लाइफ टाइम तक खैरात वाली चीज चलती भी नहीं है भाई। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा। इफ दिस गोज ऑन आई विल नॉट बी एबल टू गो अब्रॉड। ठीक है जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। इफ दिस गोज ऑन, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। अब पता है क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप में, देखो हम इंसान है यार, और बिना रिश्तों के, बिना रिलेशनशिप के हमारा कोई वजूद है ही नहीं। ये जो काम है, ये जो कामयाबी है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन अगर इंसान ही नहीं है आपके साथ, आपके रिश्ते ही नहीं है, तो चाहे कामयाबी हो चाहे नाकामी हो, किसी भी चीज का असर ही पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि शेयर करने के लिए हर कोई चाहिए, दुख में दुख बांटने के लिए और सुख में सुख, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए भी अपनों का आसपास होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको धोखा दे देगा, कोई आपको छोड़ देगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने दिमाग में बैकअप में पहले ये चीज तैयार करके रखो कि भाई हर इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले आप किसी को अपना सब कुछ मत मान के बैठो, जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती आप चीजों को लाइटली लेकर चला करो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो चाहे पढ़ाई की बात हो। ठीक है दोस्तों, सो टेक इट इजी। तो वह तुम्हें छोड़ देगा। अब छोड़ने की इंग्लिश क्या होती है भाई? हाँ जी, ही विल, इफ दिस गोज ऑन देन ही विल लीव यू। लीव यू का मतलब होता है किसी की जिंदगी से चले जाना, छोड़ देना। किसी को अपने हाल पे छोड़ देना भी कई बार अच्छा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, ये तो सच है। आप जितने भी लोग यहाँ मुट्ठी भर भी आए हो ना भाई, कम से कम आपको तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कोई नौकरी नहीं देगा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी नाम की जो चीज है ना जीवन में, वो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को पीछे छोड़ देती है। कछुए और खरगोश की कहानी की जो मिसाल बचपन में हमें स्कूलों में दी जाती है, वो ऐसे ही नहीं दी जाती। उसके पीछे एक मकसद होता है। क्या आपको लगता है कि असलियत में कोई इंग्लिश लिखने वाला, कहानी लिखने वाला वो जंगल में गया होगा, उसने कछुए और खरगोश को बात करते हुए सुना होगा, फिर उसने उस रेस को देखा होगा, फिर कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा होगा, खरगोश एकदम रेस वाली जो लाइन है उससे पहले सो गया होगा? आपको सच में लगता है ये हकीकत है? कछुए और खरगोश की कहानी क्या सच में ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ये जितनी भी कहानियां बनती हैं, है ना, पंचतंत्र की कहानियां, मोरल स्टोरीज कहा जाता है इन्हें, आप सबके अंदर के मोरल को जगाने के लिए। तो कछुए की कहानी से एक बात सीखनी चाहिए कि रुकना नहीं है। आपको लगता है कि साथ वाले ने 10 चैप्टर एक दिन में याद कर लिया, आपसे एक हो पा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप रोज एक एक करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपकी कंसिस्टेंसी उसके फास्ट स्पीड पर भारी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा। देन नो वन विल हायर अस। दोस्तों, नौकरी देना किसी को तो उसके लिए भी एक शब्द है हायर करना, किसी को हायर कर लेना। ठीक है, चलो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम भूखे मरोगे। इफ दिस गोज ऑन, आपको लगता है कि ये सर ने ना सेंटेंस चुन चुन के लिखे हैं हमारे लिए,
बेटा मैं तो चाहता हूं आप लोग जाग जाओ, आपके अंदर आग लग जाए। भाई इस उम्र में भी आग नहीं लगेगी ना बेटा, कब लगाओगे? इफ दिस गोज ऑन, तो तुम भूखे मरोगे। देन यू विल, अब भूखे मरने की क्या इंग्लिश होती है? डाई हंग्री? नहीं, यू विल डाई ऑफ हंगर। हंगर, डाई ऑफ हंगर यानी कि भूख से मौत होना। और इसको एक बात और भी कहते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन, भूखे मरना, भूखो मरना, किसी को बहुत भूख से तड़प रहा हो, दैट इज स्टारविंग, समबडी इज स्टारविंग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इफ दिस गोज ऑन देन आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। समझ आ गया सबको? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं बच्चे भाई। कहां, सो गए थे क्या भाई आज? हैं, सो गए थे? भनक लगना। अब दोस्तों ये हमेशा कहा गया है, आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, आप किसी से शादी करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूं किसी को भी भनक मत लगने दो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि आपके प्लान क्या हैं, क्योंकि नजर लगती है। अभी स्मृति मंदाना के साथ वो चीज हो रही है, नहीं हो रही है? वो मुच्छल भाई ने क्या करा, अपने मुछ तो उसकी थी नहीं, बाकी की बची कुछ इज्जत भी उसने सोशल मीडिया पे कुर्बान हो गई ना उसकी। तो ऐसा मत करना, भनक मत लगने देना, गेट विंड ऑफ। उसे मेरी योजना की भनक लग गई है। ही गॉट विंड ऑफ माई प्लान। ठीक है। फिर है, पुलिस को चोरी की भनक लग गई थी। द पुलिस गॉट विंड, अब गेट विंड है प्रेजेंट में, गॉट विंड पास्ट टेंस में। गॉट विंड ऑफ किसकी? चोरी की, ऑफ द थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। चोरी की घटना को थेफ्ट बोलते हैं दोस्तों। चोरी की घटना को हम थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है। मुझे उसकी शादी की भनक लग जाएगी। आई विल गेट विंड ऑफ हर मैरिज। ठीक है। अब उन्हें हमारे रिश्ते की भनक लग गई थी। अब आज के दिन क्या हो रहा है मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन स्कूल गोइंग, कॉलेज तो छोड़ो, स्कूल गोइंग ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे 10th के बाद जिनके जिंदगी में कोई ऑपोजिट पार्टनर ना हो। समझ रहे हो? आज के दिन चाहे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, आज के दिन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया है इस सोसाइटी ने, इस फिल्मों ने, कि अगर उनकी जिंदगी में लड़की नहीं है, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं आज के दिन, मैं एक बहुत भयानक सच्चाई बता रहा हूं आप सबको, आप माँ बाप भी होंगे तो इस बात को समझना, अगर आपके बच्चे 11वीं 12वीं में हैं तो कोई लड़का अगर गर्लफ्रेंड नहीं है किसी लड़के की, तो उसे कहीं ना कहीं कहा जाता है तेरे बस की नहीं है भाई, तू गे तो नहीं है भाई। मतलब वो लड़का अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, अपने करियर पे फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो समाज है, जो आसपास के वो बच्चे हैं जिनको खुद नहीं पढ़ना, जिनको हुड़दंगबाजी आवारागर्दी करनी है, वो आपको बोल बोल कर क्या कर देंगे, दिमाग आपका कलेश से भर देंगे और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनको ये लगता है ना तो हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, भाई ना तो हमारे पास गर्लफ्रेंड है ना हमारे पास रिश्ते हैं, है ना, इस उम्र में हार्मोन बहुत उछाल मारते हैं, और ना ही हमारे पास पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन है। तो मैं सभी माँ बाप को भी ये चीज कहूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी ये कहूंगा, बेटा जो दुनिया बोल रही है बोलने दो। अगर आपको पता है आपका लक्ष्य सही है, जिंदगी के 2 या 3 साल अगर अपने आप को बनाने में लगा दिए, 11th 12th के बाद अगर आपका MBBS में एडमिशन हो गया या आपका IIT में एडमिशन हो गया, ये जितने भी बच्चे आपको आज कह रहे हैं ना तेरे बस की नहीं है, वही आपसे इलाज करवाने आएंगे। समझ रहे हो? तो फिर उनका इलाज सुई थोड़ी सी टेढ़ी करके करना। समझ रहे हो? अपना बदला जो है
वो कामयाबी से उनको जवाब दो। ओके, चलो। तो उन्हें हमारे रिश्ते की भनक लग गई थी। दे गॉट विंड ऑफ आर रिलेशनशिप। और दोस्तों मैं कहूं, सच्चा रिलेशनशिप वो है, अगर मान लो आपकी फ्रेंडशिप भी होती है, ठीक है, किसी लड़की का बॉयफ्रेंड भी बनता है ना, तो भाई आप अपने परिवार को विश्वास में रखो कम से कम, कि वो मेरा दोस्त है। समझ आया? और अपनी हदें एक बार जरूर पहचानो, क्योंकि एक बार वो हद अगर क्रॉस आपने कर ली, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं संभल पाओगे। फिर वो फिसलने की जो उम्र है ना, उससे अपने आप को बचा नहीं पाओगे, और फिर जो आपका लक्ष्य है वो तो भाई आपसे दूर ही जाता जाएगा। तो कंट्रोल करो, लाइफ में बहुत जरूरी है। इस कंट्रोल का मजा आपको तब आएगा जब आप अपने उम्र के बच्चों से 10 कदम आगे निकल जाओगे ना कामयाबी में। वो ऑल्टो कार में घूम रहा होगा, आप मर्सिडीज में घूम रहे होगे, बेटा उस दिन देखना आपकी जो छाती है वो गर्व से फूली नहीं समाएगी। ठीक है, तो ये चीजें जरूर किया करो। किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, नो वन शुड गेट विंड ऑफ, नो वन शुड गेट विंड ऑफ इस बात की, यानी कि दिस मैटर। बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? मैटर। पूछते हैं ना कि भाई क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, पूछते हैं क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। ठीक है, अमित पाटिल, हेलो भाई, हेलो मेंबर्स, आप सभी के लिए बहुत जल्दी मैं बस लेके आ रहा हूं। ठीक है सर, आप कहां से हो? भाई मैं अपने घर से हूं, है ना, और मुझे लगता है आप सब भी अपने अपने घर से हैं। तो कितनी अच्छी बात है, हम सब यहाँ मिल गए अपने अपने घर से, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है ना। दूर दूर तक, यानी फार एंड वाइड, वह दूर दूर तक नजर नहीं आया। वह दूर दूर तक नजर नहीं आया। ही कुड नॉट बी सीन फार एंड वाइड। ठीक है, दूर दूर तक पानी ही पानी था। फार एंड वाइड, हरिओम, फार एंड वाइड इट वॉज वाटर एवरीवेयर। मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा। आई सर्च फॉर हिम फार एंड वाइड। आई सर्च फॉर हिम फार एंड वाइड। अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ। शेयर योर नॉलेज फार एंड वाइड। शेयर भी कह सकते हो, स्प्रेड भी कह सकते हो, है ना। शेयर स्प्रेड सेम ही बात है। वहां दूर दूर तक कोई मकान नहीं था। देयर वॉज नो हाउस फार एंड वाइड। देयर वॉज नो हाउस फार एंड वाइड। ठीक है, क्लियर? सर गल्फ में जॉब करता हूं, पर इंग्लिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। 0 से क्लास कब स्टार्ट होगा? मोइन शेख भाई, बात ऐसी है, गांव के छोटे से मिट्टी के घर में रजीत मम्मी और उनकी बेटी पूजा रहते। नहीं नहीं भाई, अभी कहानी मत सुनाओ, अभी पढ़ाई की बात हो रही है। यूट्यूब पुजारियों को प्रणाम, वाह भाई वाह, ये बड़ा थोड़ा अलग अलग एंगल निकल के आया है। यूट्यूब के पुजारी, भाई ज्ञान के पुजारी बनो, यूट्यूब के क्यों बनना है? रातों रात, यानी कि ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता। नथिंग हैपन्स, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। आजकल हर किसी को रातों रात कामयाब होना है। आपको लगता है आज मैं यहां से आलू डालूंगा, वहां से सोने के बिस्किट निकलेंगे। भाई ऐसी मशीन तो अंबानी के पास होना, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा है आपको? तो हकीकत का सामना करो। कहीं से भी आलू डालोगे तो कभी सोने के बिस्किट नहीं निकलेंगे। ये कहानियों में ही बातें अच्छी हैं, हकीकत में रहो।
आलू जो है दिमाग में डालो, आलू की सब्जी खाओ, ठीक है, और स्वीट पोटैटो खाओ, एनर्जी मिलेगी, और मेहनत करो, जल्दी उठ के पढ़ाई करो, और कुछ नहीं होना। रातों रात कोई अमीर नहीं होता। नो वन बिकम्स रिच ओवरनाइट। वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया था। ही गॉट फेमस ओवरनाइट। सीमा रातों रात गायब हो गई थी। सीमा डिसअपियर्ड ओवरनाइट। और सोने के दाम रातों रात बढ़ गए थे। बढ़े थे नहीं बढ़े थे? गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज्ड ओवरनाइट। समझ आया? क्लियर है? सर ओ से जीरो से कब शुरू होगा प्लीज बताओ ना सर। बेटा ये जीरो से ही शुरू हो रहा है। आपको जब जागो तब सवेरा। तो मेरे चैनल पर सोमवार बुधवार शुक्रवार को लाइव क्लास होती है। प्रैक्टिस चलती रहती है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो और बने रहो यहां पे। मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, भाई मानना पड़ेगा तुम कंजूस हो। आई हैव टू एडमिट यू आर अ माइजर। माइजर का मतलब कंजूस, माइजर का मतलब कंजूस, ठीक है। गोल्ड रेट इंक्रीजेज नहीं, इंक्रीज्ड कोमल, इंक्रीज्ड। और नथिंग हैपन नहीं, नथिंग हैपन्स, ठीक है। हाँ मानना पड़ेगा रवि बहादुर है। आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, इसको एडमिट बोलते हैं। रवि इज करेजियस, करेजियस मानना पड़ेगा। सोनम बेवफा है भाई, कोई सोनम तो नहीं है ना आप में से? हाँ आज मेरी फर्स्ट क्लास है। आदित्य भाई बढ़िया है। हाँ गोपाल गुज्जर कह रहे हैं मैं काफी दिनों से आया। अरे वाह, देर आए दुरुस्त है। मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट सोनम इज अ, क्या लिखूं? बेवफा की इंग्लिश क्या होती है बताओ सारे? बेवफा की इंग्लिश क्या होगी? है चीटर। भाई बेवफा को भी तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलते हैं। हैं जी? सर टेल मी व्हाट टाइम डू यू कम लाइव? भाई मैं आता हूं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को रात को 9 बजे, ठीक है। मोनीश लख, जीरो से पढ़ना है, ये तो एडवांस है जो पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर प्लीज हेल्प मी। अरे कोई टेंशन नहीं है भाई, जीरो से भी पढ़ाएंगे। सोनम इज ए धोखेबाज। हाँ देखो सिंपल से सिंपल जो है, आप इसको चीटर कह सकते हो, लेकिन जो धोखेबाज है उसको चीटर नहीं चीट बोलते हैं दोस्तों। चीट होता है, ठीक है, चीटर नहीं होता है। सत्यम मिश्रा स्वागत है भाई, सबका स्वागत है, ठीक है। चीट होगा, मानना पड़ेगा तुम समझदार हो। तो ये सेम आएगा, आई हैव टू एडमिट यू आर स्मार्ट। अब इसमें एडवांस इंग्लिश क्या है भाई? मानना पड़ेगा यार, आपको भी मानना पड़ेगा हम पापी हैं। आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट वी आर सिनर्स। सिनर्स पापी यानी कि हम सिन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो सिनर्स आएगा। समझ आएगा? सर प्लीज मेरा नाम ले लो, मोंटू मानव, सही है।
डिसलॉयल नहीं, लॉयल डिसऑनेस्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ग्रामर रूल्स और स्पोकन के अकॉर्डिंग ग्रामर रूल्स, कितना डिफरेंस है प्रिंस? बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको सुनो मेरी बात, इंग्लिश जो एज ए सब्जेक्ट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, उसमें आपको ग्रामर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाना पड़ता है, ठीक है। यहां आपको स्पोकन में टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी समझ कितनी डेवलप होती है। वहां आपको सीखना पड़ता है टेक्निकल एस्पेक्ट, वहां आपको याद करने पड़ते हैं वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये डिफरेंस है। बाकी मैं एक गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ गई ना, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है ऐसे करने लगोगे आप, ऐसे करोगे आप गारंटी के साथ। फिर आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग इंप्रूव करने हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भाई मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी बहन है, अब पता चल गया 2 थप्पड़ खाने के बाद, है ना। तो लिटिल डिड आई नो दैट शी इज योर सिस्टर। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये जो नाम है ना बहन, ये अपनी बहन हो तो हर कोई इज्जत से देखता है, दूसरे की बहन हो तो इज्जत उतारने की सोचता है। तो आप कभी सोचकर देखा करो, ये जो लोग इस दुनिया में जितने ये कांड होते हैं, जो ये रेप लोग करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमें तो लगा था कि हम सब इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर हम इंसानों के बीच में जानवर भी रहते हैं। तो कई बार जब आप अपनी बहन को कहते हो शाम को टाइम से घर आ जा, अपनी बीवी को कहते हो, अपनी माँ को कहते हो कि अंधेरा होने से पहले आप कोशिश करो घर आ जाओ, वो इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं, वो इसलिए भी नहीं कि हम उनकी फ्रीडम पे रोक लगाना चाहते हैं। कई लड़कियां कहती हैं हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं। बेटा बेशक आप सब कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेट्रो में लोग नंगे घूम रहे हैं, आप भी नंगे घूम सकते हो, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है आपकी सुरक्षा की, हमें दिक्कत है उन जानवरों से जिनके लिए आप बस एक मांस का टुकड़ा हो, वो आपको इंसान नहीं समझते, एक भोग की वस्तु समझते हैं। तो उनसे आपको बचाने के लिए हम लोग चिल्लाते हैं, हम बोलते हैं कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। इसके अलग अलग मतलब फेमिनिज्म जो मूवमेंट है उन लोगों ने अपने निकाल लिए हैं। और जब कपड़े हम कहते हैं कि अच्छे से अपने आप को ढक के रहो, वो इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते कि आप सुंदर दिखें, वो इसलिए कि हमें पता है आपके शरीर के किसी एक हिस्से को देखकर किसी के अंदर का जो जानवर है वो मतलब समाज में बहुत घूम रहे हैं ना, वो फिर आपको खाने की शिकार बनाने की फिराक में प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं। समझ आया? तो भाई सुरक्षा अपने हाथ में है। अब आप कहते हो कि सर ये क्या मतलब हुआ, हम सुरक्षित नहीं है महिलाएं, हम क्यों नहीं घूम सकती? बेशक घूम सकते हो। क्या आप जंगल में शेर के आगे घूम सकते हो? नहीं घूम सकते ना। तो जानवर जो होता है, जानवर जिसमें दिमाग नहीं होता, आप उसको ये सब बातें समझा नहीं सकते। आप एक ही काम कर सकते हो, खुद की सुरक्षा। तो जिसकी भी बहन है, मैं उस लड़के के जज्बात बखूबी समझ सकता हूं। जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज इस बात को जरूर समझें कि हम आपको छोटे कपड़े पहनने से नहीं रोक रहे, हम आपको रोक रहे हैं गंदी नजरों से, ठीक है। और आपका जो शरीर है वो ऊपर वाले ने सबको दिखाने के लिए, नुमाइश के लिए नहीं दिया है। आप कोई शोरूम में रखा हुआ कोई सामान नहीं हो कि आपको कोई देखे और प्रेज करे। और ऐसी झूठी तारीफें अगर आपको चाहिए अपनी सुंदरता के बारे में, तो बेटा आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा नकली है, ठीक है ना। तो संभालो अपने आप को। मुझे क्या पता था कि मैं डर जाऊंगा? लिटिल डिड आई नो दैट I will be scared. Little did I know that I will be scared. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो भाई करो, रेस्पेक्ट करो यार। मुझे क्या पता था कि आज उसका जन्मदिन है। लिटिल डिड आई नो दैट इट्स हर
बर्थडे टुडे, लिटिल डिड आई नो दैट इट्स अ बर्थडे टुडे। मुझे क्या पता था कि वह शादीशुदा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज मैरिड। भाई आजकल तो फीमेल का भी नहीं पता चलता, महिलाओं का, कि भी वो शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि सिंदूर, जो चूड़ी, और जो पहले एक अलग हमारी भारतीय संस्कृति में पता चल जाता था, घूंघट, वो सब चीजें तो अब रही नहीं। तो आजकल अगर कोई सिंदूर ना लगाए, तो मंगलसूत्र ना पहने, तो फीमेल्स का भी नहीं पता चलता वो मैरिड है नहीं है। हाँ, आदमी का तो कैसे पता चलेगा, वो तो उम्र देखकर बस अंदाजा लगाते हैं भाई मैरिड होगा, या भाई थोड़े से बाल उड़ गए हो, थोड़ा सा पेट आ गया हो, तो ये मान लिया जाता है भाई ये घरेलू आदमी है ना। मुझे क्या पता था कि सब सोए हुए हैं। लिटिल डिड आई नो दैट everyone is asleep। asleep का मतलब होता है सोए हुए, asleep का मतलब होता है सोए हुए। ठीक है, क्लियर? चलो जी, कुछ भी कहो, से व्हाट यू विल, कुछ भी कहो वह निर्दोष है। से what you will, he is innocent। say what you will, कुछ भी कहो, हमें बहुत मजा आया। we had great fun, we had great fun, या we had a lot of fun। ठीक है भाई, कुछ भी कहो, सीमा बहुत मेहनत करती है। say what you will, सीमा works hard, works hard यानी कि बहुत मेहनत करती है। ठीक है, कुछ भी कहो, अमित झूठा नहीं है। say what you will, अमित is not a liar, अमित इज नॉट अ लायर। और कुछ भी कहो, तुम गुंडे हो। से वॉट यू विल, यू आर अ, गुंडे की इंग्लिश क्या होगी बताओ? गुंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई बताओ? मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा। बहुत बढ़िया, पता है ना सबको? सर वोकैबुलरी की क्लास लाओ मोनिका। ठीक है, अगली क्लास आपको वोकैबुलरी की ही मिलेगी, वो भी इंग्लिश में सबसे पहले सीखे जाने वाले 100 वर्ड्स। आप सबको बता रहा हूं, अभी जो लाइव देख रहे हो, बुधवार को यानी कि परसों रात को 7:30 बजे, 7:30 नहीं, 7 बजे, 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, बुधवार को 7 बजे। तो बुधवार को लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो आएगी। इंग्लिश में सबसे पहले सीखे जाने वाले 100 शब्द, ठीक है, 50 शब्द, वो आप सीखना। ठीक है, चलो, डॉन, विलेन, अमित पाटिल कह रहे हैं गून, वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया भाई। देखो, गून भी कह सकते हो, है ना। आप मवाली जो होते हैं ना, बदमाश, रफियन, रफियन भी बोल सकते हो। रशियन नहीं है भाई, रफियन है, रशियन नहीं है, रफियन, रफियन। ठीक है, या आप हुलीगन, हुलीगन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओके। तो कुछ भी कहो, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और भाई इंग्लिश सीखने के लिए मैं लेकर आया हूं पहली बार, भाई देखो, जिसने बेसिक इंग्लिश सीख लिया ना, अब बारी आ गई है एडवांस इंग्लिश सीखने की। जैसे वॉइस एंड एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, ईमेल कैसे लिखें, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, और एडवांस लेवल के जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, ये सब आपको मिलेगा हमारे प्रीमियम बैच एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। 1 दिसंबर आज से स्टार्ट हो गया है ये बैच।
मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, ठीक है। और ये 2 महीने का बैच है। कितने महीने का? 2 मंथ्स का, ठीक है भाई। 2 महीने का ये बैच है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटा बैच हमने बनाया है, ठीक है। सिर्फ इसमें हमने 50 सीट्स रखी हैं। तो जल्दी से लास्ट कुछ सीटें बची हुई हैं, अपनी सीट बुक कर लो। और इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है। और उसमें भी मैं आपको वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवा रहा हूं, एडवांस ग्रामर भी करवा रहा हूं और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी। और दोस्तों इसमें आपको 25 प्लस पीडीएफ जो हैं इंग्लिश की वो फ्री में मिलेंगी। और जो भी आपकी 2 महीने में ये 40 क्लासेस होंगी, इन सभी क्लासेस का भी आपको पीडीएफ अलग से मिलेगा। तो हमारे एक्सपर्ट के साथ, जिनके 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो इसमें पढ़ाएंगे। और उनका ये लगा लो, यही कोर्स 18,000 से लेकर 25,000 का मार्केट में बिकता है। लेकिन मैंने आप सबके लिए कोलैब किया है उनसे, और आप सबको मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक पायलट बैच के तौर पर देना चाहता हूं, ताकि अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तो ये जो 2,500 रुपए हैं दोस्तों, ये आपको फिर हमेशा 25 से 50,000 तक भी महीने के दिलवा देंगे इजीली, ठीक है। आज एंट्री लेवल पे मार्केट में गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, 25,000 आपको कोई भी कंपनी दे देगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर। और मान लो अगर आप बेसिक वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल 0 लेवल से, तो ये 10 नवंबर से शुरू हो चुका है, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। अब इसका प्राइस हमने कम कर दिया है दोस्तों, अब ये सिर्फ 999 का हो गया है, क्योंकि इसमें 16 क्लासेस हो चुकी हैं। अब भी 24 क्लासेस बाकी हैं, अब भी 24 क्लासेस बाकी हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। 10 से ज्यादा पीडीएफ, कंप्लीट बेसिक वोकैबुलरी, मेरी 4 किताबें आपको मिल रही हैं पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक्स की तरह 1000 रुपए की। तो ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री पड़ रहा है, तो आप ये कोर्स अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, आपको ज्यादा हैवी नहीं पड़ेगा। और 2025 का ये हमारा आखिरी बैच है, लक्ष्य बैच। तो मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड करो, वहां से आप एडवांस लेवल का भी ज्वाइन कर सकते हो जो लाइव चल रहा है अभी, या आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो लाइव चल रहा है। अगर आप लाइव नहीं ले सकते तो आपके लिए भी एक ऑप्शन मैं दे देता हूं, 0 लेवल टू हीरो लेवल 70 वीडियोस का ये हमारा नया कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी वाला। इसमें भी आपको 4 किताबें मिल रही हैं, 10 से ज्यादा पीडीएफ मिल रहे हैं, सभी क्लासेस के आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। और आपको बिल्कुल 0 लेवल टू हीरो लेवल कंप्लीट इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल बेसिक से करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा हो गए आपस में बात करने शुरू। मेरा तो जॉब लग गया है, आपकी क्लास किए थे इंग्लिश का, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। देखो दोस्तों, जो आप लोग मुझसे यूट्यूब पे इंग्लिश सीखते हो, तो कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई हम कोर्स क्यों खरीदें। दोस्तों यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस कराता हूं पहले तो, है ना, और हर क्लास को स्टेप बाय स्टेप तरीके से, मान लो मेरे यूट्यूब पे 400 वीडियो हैं, आपके काम की सिर्फ 50 वीडियो हैं, तो उन 50 को आप कैसे ढूंढोगे, पहली बात। दूसरा, पर्सनल अटेंशन। तीसरा, जो क्लास के नोट्स हैं वो। और चौथा, मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस, और एडवांस में करोगे तो वहां भी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग। तो हर कोर्स की अपनी कीमत जो है वो आपके 100% पैसे वसूल कराएगी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तो आपको वहां पर कम से कम 10,000 से नीचे कोई कोर्स नहीं मिलेगा। और जो क्वालिटी है उनकी, जो वो अटेंशन देते हैं, यहां पर वो चीज 100% ज्यादा मिलेगी आपको। तो आप एक दिन लौट कर जरूर आओगे, टाइम वेस्ट मत करो, एक बार यहां पर आओ और हमेशा के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। बुधवार को शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। सबसे पहले अंग्रेजी के बोलने वाले 50 शब्द कौन से हैं, सोचिए। गुड नाइट, टेक केयर।